अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारतीय जवानों के बीच हुई झड़प के बाद पहली बार चीन का बयान सामने आया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आज भारत के साथ एक बार फिर दोस्ती का आलाप किया है। उन्होंने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संचार बनाए रखने की बात कही है। वांग ने कहा है कि दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तवांग झड़प के बाद आया बयान। वांग यी ने कहा कि हम चीन भारत संबंधों के स्थिर और मजबूत विकास की दिशा में भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। चीनी विदेश मंत्री का यह बयान अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुई झड़प की पृष्ठभूमि में आया है। पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सहमति की कही बात। झड़प के बाद चीन विदेशी मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत और चीन ने 20 दिसंबर को चुशुल मोल्दो सीमा बैठक बिंदु पर कोर कमांडर स्तर की बैठक के 17वें दौरे का आयोजन किया और सुरक्षा बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है। बयान के अनुसार दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। MEA बोला दोनों पक्ष सभी समस्याओं को सुलझाने को तैयार हैं। MEA के बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष निकट संपर्क में रहने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और जल्द से जल्द शेष मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार है। तवांग में चीनी सैनिक को भारतीय सेना ने खदेड़ा था। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ दिन पहले ही भारत और चीन सैनिक में झड़प हो गई थी। भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भी बयान दिया था, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने कई सवाल उठाए थे। वहीं दोस्तों, चीन से एक और खबर निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर चीन में बढ़ते कोरोना वायरस की है। चीन में कोरोना वायरस तेजी से फैलता दिख रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अकेले पूर्वी प्रांत झेलियांग से रोजाना लगभग 10 लाख नए कोविड-19 के केस सामने आए हैं। कोरोना के केस लगातार बढ़ने के चलते यहां अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है और लोगों को इलाज के लिए एक से दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। कोरोना केस रोजाना 20 लाख का आंकड़ा पार करेंगे। झेलियांग प्रांत में कोरोना मामले हर रोज 20 लाख के आंकड़ों को पार कर सकते हैं। यह बात खुद प्रांतीय सरकार ने रविवार को कही। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने रविवार को कहा है कि राष्ट्रीय व्यापी मामलों में रिकॉर्ड उछाल के बावजूद चीन में शनिवार से 5 दिनों तक मुख्य भूमि पर कोई भी मौत कोरोना से नहीं हुई। आंकड़े छुपाना पड़ा भारी। चीन के नागरिकों और कई विशेषज्ञों की माने तो यहाँ जीरो कोविड नीति में अब व्यापक बदलाव किए जाने के बाद संक्रमण काफी तेजी से बढ़ा और सरकार ने कोरोना से पीड़ित लोगों का असली आंकड़ा छुपाने का काम किया, जिसके बाद कोरोना और तेजी से फैला। जानकारी के अनुसार चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने संक्रमणीय लोगों का आंकड़ा देना बंद कर दिया, जिससे मामलों को ट्रैक करना कठिन हो गया। इस कारण चीन में अब कोरोना हाहाकार मचा रहा है। स्वास्थ्य प्रणाली हुई ठप। चीन की स्थानीय मीडिया की माने तो कोरोना की इस लहर में देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पूरी तरह से चरमरा गई है। स्वास्थ्य कर्मियों को बीमार होने पर भी काम करने के लिए कहा जा रहा है और यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवानिवृत्त चिकित्सक कर्मचारियों को काम करने के लिए जबरदस्ती लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने शनिवार को कहा है कि चीन में फैल रहा कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाकिस्तान के लिए खतरा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि शून्य कोविड व्यवस्था को समाप्त करने के लिए चीन के फैसले ने पाकिस्तान को एक नया कोविड-19 वेरिएंट का सामना करने के लिए जोखिम में डाल दिया है।
चीन का नया कोविड-19 वेरिएंट पाकिस्तान के लिए खतरा। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देश चीन ने लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों को हटा दिया है। द न्यूज ने बताया है कि एनसीओसी ने कहा है कि चीन में कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों में ढील के बाद नया वेरिएंट पाकिस्तान में प्रवेश कर सकता है। द न्यूज ने बताया है कि चीन साल पहले कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों का अंकुश लगाने के लिए अपने नियमों को ढीला कर दिया है। क्या बोले नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अधिकारी? एनसीओसी के अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान नए वेरिएंट को नियंत्रित करने के लिए पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा है कि देश के अतीत में कोविड वेरिएंट से निपटा है। कोविड वैक्सीन के कारण कम जोखिम है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में 90% पात्र आबादी को वैक्सीन की डोज मिल चुकी है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि लगभग 95% आबादी को वैक्सीनेशन की कम से कम एक डोज मिली है। चीन में पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़े मामले। बता दें कि चीनी सरकार द्वारा अपनी नीतियों में अचानक बदलाव किए जाने के बाद चीन में कोविड मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि दिख गई है। एनसीओसी के अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान नए वेरिएंट पर काबू पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में करीब 4,403 लोगों ने कोरोना वायरस की जांच कराई, जिसमें 13 लोग संक्रमित पाए गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें हमारी वीडियोस को, और ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।